अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट। न्यू बुक 3.1 के बाद 3.2 का नंबर है, लेकिन 3.2 के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल आपको उसी वक्त समझ आएगा जब तक कि आपको डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं हो। और याद रखिए कि मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी सबसे पहले नॉर्मल डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करवा देता हूं। उससे ये होता है कि जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल जो एक टॉपिक है जो एग्जाम में कई सालों से लाजमी आता है, और वो लाजमी जब आता है तो वो समझ में तभी आता है कि डेरिवेटिव का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपके जहन में पहले से हो। 3.2 करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको 5x² दिया हुआ है, तो 5x की पावर भी 5 दिया हुआ है। और याद रखें कि आप इससे सपोज भी कर सकते हैं, आप इसे लेट भी कर सकते हैं, और किस तरह के इसको लेट करके आपने y का नाम दे देना है, और y देने के बाद f 5x की पावर 5 हो जाएगा। और याद रखें कि y यहाँ पे हमारे पास fx भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और दोनों सूरतों में इसे लिखा जा सकता है। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये क्या लिखा है कि d से डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो जो राइट हैंड साइड पे हो वो x बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि d/dx करके हमने लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट साइड पे भी ये अप्लाई कर देना है, और 5x की पावर 5 है। और सिंपल क्या है कि कांस्टेंट को पहले ले लेंगे, और अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो d/dx और x की पावर 5 है। याद है कि इसके बाद हमने करना ये होता है कि इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, यानी कि 5 5 25, और इस x की पावर 5 में से 1 पावर लेस करने के बाद x की पावर 4 आ जाएगी, और जो पावर हम कम करते हैं वो dx करके dx से कैंसिल हो जाती है, तो इसका आंसर 25x की पावर 4 है। तो ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं जिससे कि आप बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे तो वो कर लेंगे। तो इसके बाद ये नंबर 1 था, तो नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर 2 आपके पास क्या है क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ x की पावर -100 दी गई है। तो ये पॉइंट आपके MCQs में भी शायद ना आए कि इतने सिंपल है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे भी हमने इसको y के इक्वल लेट करना है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और जैसे ही हम x करेंगे तो dy/dx है, तो यहाँ पे d/dx और x की पावर -100 आ जाएगा। अब -100 चूंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 5 था तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ नहीं है तो 1 होता है, तो सिंपल -100 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके 100 आ जाएगा, और x की पावर में से 1 हमेशा लेस करना है, बेशक कि इसकी पावर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो पॉइंट में हो। तो ये -101 के बाद dx से कैंसिल होके हम इसे सिर्फ और सिर्फ -100 x की पावर -101 लिखेंगे। और मैथ्स के रूल के मुताबिक अगर x की पावर नेगेटिव हो तो इसे हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर देते हैं, और ये छोटी क्लासेस से हमारे पास ये रूल होता है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट छोटे छोटे से क्वेश्चन है नंबर 3 वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 3 में -25 और आगे x लिखा है, और इसकी पावर अपॉन में दी हुई है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने कि अपॉन में दिया, नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, ताकि हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जैसे हम नेट करेंगे बिल्कुल इसी तरह, तो वो y के इक्वल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, और आप लोग चाहें तो अलग से एक स्टेप में कर लें। और फिर उसके बाद डेरिवेटिव शॉर्ट में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x। और याद है कि अगर x के अलावा t होगा तो t लेंगे, y ओवर y यहाँ पे दिया होता है, वहां जो वेरिएबल देंगे उसी के मुताबिक लेंगे, तो dy/dx हुआ। और उसके बाद कांस्टेंट को साइड पे ले लेते हैं डायरेक्टली, अगर हम टाइम बचाने के लिए करें तो -25 स्टार्टिंग में ले लेंगे, और वेरिएबल्स जो कि x की पावर -3/5 है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पावर और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 अपॉन आपके पास 5 होगा, और x की पावर इसमें से भी आपने 1 को लेस करना है। अब चूंकि अपॉन में नंबर है तो बेसिकली हमें एलसीएम लेके करना होगा, आगे dx करके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी कटिंग हो रही है। तो यहाँ जब हम कटिंग करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा, और साइन हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 5 एलसीएम, और 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास आपके 8 हो जाएगा। और 8 होने के बाद यहाँ पे भी पावर आपकी नेगेटिव आई है, तो अपॉन में आगे इसे पॉजिटिव कर लेंगे। और ये मैथ्स का बेसिक रूल है कि अगर नेगेटिव पावर आए तो आप उसे पॉजिटिव करें, बिल्कुल जैसे हमारे माशरे में कुछ चीजें होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे अगर जूती आपकी उल्टी पड़ी होती है तो आप उसे सीधा करते हैं। इसी तरह हमारे मैथ्स के अंदर भी कुछ अदब होते हैं, वो अदब यही है कि अगर किसी की नेगेटिव पावर है तो आप उसे फौरी तौर पे पॉजिटिव करते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर इसको बहुत ही अहमियत दी जाती है। बड़ी क्लासेस में अक्सर बुक के पीछे आंसर देखा है तो उन्होंने नेगेटिव पावर भी रखी होती है, लेकिन रूल्स के मुताबिक चलें और रूल्स को सीखें तो सबसे बेहतर होगा। इसके बाद नंबर 4 को भी हम डिस्कस करते हैं, मुताबिक लेट करना, फिर हस्बे मामूल जैसे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हुए जैसे हम आगे चलेंगे dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा,
और 124 और डी अपॉन डी एक्स एक बार लिख देंगे और एक्स की पावर अपॉन में आ जाएगी, यानी कि रेडिकल वैल्यूज आ जाएगी 1/2। और बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ वैसे ही होगा कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124/2। और एक्स की पावर अगर आप अपनी जहानत से डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 में से जब -1 करेंगे तो -1/2 आपका इसकी पावर आएगी और उसके बाद dx अपॉन dx करके कैंसिल होगा। और इधर भी ऐसे ही करना है। अगर फर्ज करें आपके बुक के पीछे आंसर में बिलफर्ज यहाँ पे लिखा है तो वो अलग मैटर है, लेकिन इसे आपको नेगेटिव पावर है तो नीचे लेके जाना है और यहाँ पे ये रूट भी लगा दिया जाएगा, तो ये इस तरीके से इसका ये भी आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन आपके सामने कर दिए। नंबर 5 है, अब हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है लेट वेट करना होता है। अगर हम डायरेक्ट करें तो इसमें क्या है, या dy अपॉन dx से फर्स्ट करें हमने इसको लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे 22/22, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर आप डायरेक्ट अगर कर सकते हैं। अगर ये एमसीक्यूज में या एक बड़े क्वेश्चन में इस तरह की बात आती है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये 21 होगा। और आगे अगर dx अपॉन dx नहीं भी लिखना चाहते हैं तो खैर है, लेकिन चूंकि इब्तदाई क्वेश्चन थे, चंद क्वेश्चन में मैंने करके बताया, वरना सिंपल आप इसे यूं भी कर सकते हो कि ये दोनों कैंसिल होने के बाद x की पावर 21 हो गई। अच्छा, बीच में सेकंड क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, इसको भी आप देख लें। इसमें भी dy अपॉन dx, यानी कि जैसे हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल dy अपॉन dx है, तो याद रखें कि 7/9 ऑलरेडी लिखा हुआ है और 9 जैसे ही आएगा इस 9 से कैंसिल होगा, तो यानी कि यहाँ से 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि इससे कैंसिल है और एक पावर इसमें कम हो जाएगी, यानी कि 1 लेस करने के बाद 8 हो जाएगी। और इसके बाद फाइनली इसका आंसर 9 से 9 कैंसिल होने के बाद 7x की पावर 8 होगी। इस साइड आते हैं, इधर भी हमने इसको y लेट किया होगा और जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव के बाद यहाँ पे d अपॉन 15 लिखते हुए d अपॉन dx करेंगे और x की पावर जो है वो आपके पास 1/3 आ जाएगी। और यहाँ पे 15 के साथ जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी, ये डेरिवेटिव का रूल है जो आपको ध्यान में बिठाना है। अगर इस लम्हे आपके ध्यान में आ रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और हम सर से ये सवाल करना चाहते हैं, तो याद रखें कि जो बच्चे डेरिवेटिव पे हद से ज्यादा गौर करते हैं वो कभी भी नहीं समझ पाते। याद रखें कि डेरिवेटिव एक रूल है, जब इस रूल को सीखने के बाद आप इससे फायदे लेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि ये रूल को समझने के बाद आपने क्या क्या इससे हासिल किया। तो फिलहाल जब बड़ी बड़ी जैसे गाड़ियां बनती हैं, उनके पार्ट्स बनते हैं, तो बाद में हमें वो पार्ट्स बनते हुए पता ही नहीं लग रहा होता कि भाई इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, लेकिन बाद में पता लगता है कि गाड़ी उस पार्ट्स के बगैर बन ही नहीं सकती या चल ही नहीं सकती। तो इसी तरह ये चीजें हमें समझ उस वक्त आती हैं जब हम इन्हें यूज करते हैं। फिलहाल आपने अच्छा पढ़ना है तो इसके रूल्स को ध्यान में बैठाना पड़ेगा। तो 15 को पावर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 लेस करनी है। अब आप कैसे करेंगे कि 1/3 लिखा है तो -1 करेंगे और आगे dx अपॉन dx करके कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 5 15 हो गया और यहाँ पे 3 पावर यहाँ आने के बाद 1 लेस करके x की पावर -2/3 आ गया। जैसे कि बार बार ऐसा हो रहा है और हम बार बार ऐसा कर रहे हैं कि नेगेटिव पावर है तो अपॉन में लाएंगे। तो यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे y लेट करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ पे 16 के बाद आप d अपॉन dx लिखने के बाद x की पावर 3/4 और ब्रैकेट के ऊपर 1/4 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ा लें और इसको डायरेक्ट ऐसा कर लेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 3/16 हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होगा कि 16 तो ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट है, पावर को भी लेके आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और इसकी पावर 1 लेस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं डायरेक्ट भी इस सिस्टम समझाता हूँ। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि आप एलसीएम लेते हुए -1 करें, तो आप सिंपल और सिंपल ये करें कि ये 16 में से 3 को लेस कर दें और आपके पास 13 बचेगा और साइन नेगेटिव आएगी। क्या मैंने बताया, जैसे x के यहाँ 16 है, 16 में या यूं कह लेंगे 3 में से 16 को लेस कर दें और जैसे ही लेस करेंगे तो आपके पास माइनस के 13/16 आएंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आप एलसीएम लिए बगैर भी आप इसे कर सकते हैं। और फिर इसके बाद यही है कि ये नेगेटिव फिर पावर आ रही है, 16 से 16 कैंसिल है, 3/x की पावर प्लस में 13/16 है। तो जितने भी क्वेश्चन है सब में पावर इसकी नेगेटिव आ रही है। अब इसका 9 पार्ट है और ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि सबसे पहले हम इसे y कहने के बाद x की पावर को ऊपर ले जाएंगे और जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जब भी हमने डेरिवेटिव लेना है तो इसको पहले न्यूमरेटर की पोजीशन पे लेके आना होगा और जैसे हम डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx, तो बिल्कुल पहले की तरह हर क्वेश्चन की तरह इसे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसकी पावर में, जैसे कि अभी मैंने डायरेक्ट तरीकाकार बताया था कि अगर आप इसका एलसीएम डायरेक्ट लेने जाए चाहे तो -3 है तो 4 वाले को लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास -7/4। अगर आप चाहें तो नॉर्मल जो तरीका है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट मैंने बताया, समझ में आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और x की पावर फिर नेगेटिव आया, यानी कि कह सकते हैं कि हर क्वेश्चन में ही ये पावर नेगेटिव ही दे रहे हैं।
तो हम अपॉन में लाके इसे पॉजिटिव कर देंगे 7/4। और एक फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इधर भी हमें इसको नॉर्मली पहले न्यूमिनेटर में लेके आना होगा। y कहते हुए 3 है, तो जैसे x ऊपर आएगा तो इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी है, लेकिन ये पावर ऊपर आ गया। आपको छोटी क्लासेस में पता है कि पावर इसकी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता याद रखें कि नीचे का डिनोमिनेटर जब बेस ऊपर जाता है तो इसकी पावर चेंज हो जाती है। अब एक स्टेप आप इसमें ज्यादा कर लें कि आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा -2/3। तो आप जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, तो 3 के बाद इसकी पावर आई -2/3, और x की पावर में से फिर लेस कर रहे हैं तो -2 में -3 करेंगे तो -5/3 आ जाएगा, और dx/dx करके कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली 3 से 3 कैंसिल हो रहा है -2, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव तो हमने करना है, तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाते हुए ये पॉजिटिव हुआ और ये आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन थोड़ा सा पहले की निस्बत बड़ा क्वेश्चन दिया गया। अब पहले जो था तकरीबन हर क्वेश्चन में ओनली 1 टर्म थी, यहाँ पे 2 टर्म है, और करने के बाद आपने यहाँ पे भी डेरिवेटिव dy/dx है, लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि 2 टर्म्स हैं और दोनों से ही ये मल्टीप्लाई होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, और उसके बाद x² - b²। याद है कि इन क्वेश्चंस में ये मेंशन साइड पे करना तो चाहिए, लेकिन अगर ना करें तो हमारा वेरिएबल यहाँ पे x है और a और b एज ए कांस्टेंट कहलाएंगे। जिस तरह हम नंबर्स को साइड पे लेके जाते हैं, इसी तरह हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/a² + b² एज ए कांस्टेंट इसे साइड पे ले जाएंगे, और d/dx करने के बाद हम x5 का डेरिवेटिव लेंगे। यही प्रोसेस हमने इधर भी करना है, a² - b² हम साइड पे ले जाएंगे और d/dx करते हुए x² का डेरिवेटिव लेंगे। अब 1/a² + b² यहाँ लिखा रहेगा, और जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 5x⁴ हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी 1/a² - b² के बाद 2x हो जाएगा। अब मजीद इसे फर्दर अगर सॉल्व करें तो अलजबरा वाइज यही हो सकता है कि हम यहाँ से 2x तो नहीं, अलबत्ता सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद ये है कि इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक है a² + b² और सेकंड है a² - b²। तो यहाँ पे अब x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 5x है, 5x³ बाकी है, और साथ में a² - b² मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ 2 बाकी बचा, और यहाँ पे a² + b² मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि a⁴ और -b⁴ हो जाएगा, और फर्दर ये कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर ये जैसे मल्टीप्लाई होगा तो a² और कांस्टेंट को पहले लिख दिया जाता है क्योंकि कांस्टेंट सबसे पहले होता है, फिर x⁵ - 5b² x³ और +2a² और इसी तरह 2b²। अब फर्दर इसमें कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा कि ये मजीद आगे सिंप्लीफाई हो सके या कॉमन लेके से कैंसिल कर सकें। तो मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला है, और फॉर्मूला और तरीका, और इसके बाद यही इसका आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे सेकंड पार्ट हम करते हैं, तो यहाँ पे लेट करने के बाद y को हम जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो याद रखें कि लेट करना लाजमी होगा इसमें, और जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, 2 कांस्टेंट साइड पे आने के बाद dx कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे पावर आने के बाद 6/2 और x की पावर 1 कम हो जाएगी और dx/dx करके कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन इजी सिलो लेके चलता हूँ, थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ, फिर मैं फास्ट हो जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि हमारी कोशिश भी होनी चाहिए कि वीडियो इतनी बड़ी ना हो कि आपको देखते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, तो कम टाइम में इसको कवर करें। ये आंसर आ चुका है, ये 1 वाले से काफी इजी था। नंबर 3 भी हमने यहाँ पे उतार लिया। इधर भी हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे, और लेट लिखना चाहें लिखें, और लिखें लाजमी। और यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं तो हमें पता है कि ये पावर इसकी 2/3 और x की पावर 1/2 हो जाएगी। जैसे डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x कहते हुए dy/dx हुआ, और यहाँ पे d/dx कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है, पावरें हैं इनकी सिर्फ, और d/dx और यहाँ पे 1/2। तो साइड पे पावर आ गई, और इसमें जैसे लेस करेंगे 2 में से 3 को लेस करना है, तो क्या आ जाएगा -1/3 या पावर आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, और इसमें भी ये हाफ हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह, तो अच्छा हर एक की पावर नेगेटिव भी आती है ज्यादातर, तो ये 1/x की पावर 1/3 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 1 करके 2 के साथ x की पावर 1/2। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि यहाँ पे क्यूब रूट बनाते हुए x लिख दें, और इसी तरह यहाँ पे 2√x लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर होगा। और नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं, तो लास्ट के भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। और y कहने के बाद यहाँ पे 1/21 और x की पावर आपके पास 21 हो जाएगी, और इसी तरह 1/22
और x की पावर 22 हो जाएगी। और जैसे हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कभी लिख रहा हूँ कभी नहीं लिख रहा, लिखना है, ठीक है। और एक बार समझा दिया, फिर कहते हैं ना अकलमंद के लिए शहर ही बहुत होता है। तो dy अपॉन dx और इसी तरह यहाँ पे 21 पावर और यहाँ पे अपॉन में 1/21 और x की पावर 1 कम होने के बाद 20 हो जाएगी। और यही प्रोसेस इधर होगा। हर लिहाज से बुक वालों ने क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी और 21 से 21 कैंसिल और सिर्फ x की पावर 20 और यहाँ पे भी कैंसिल होने के बाद x की पावर 21। अच्छा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये हो सकता है कि पावर कॉमन x 20 लेंगे तो 1 + x इसका आंसर आ जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ कि बुक के अंदर अभी आंसर हमें पीडीएफ में नहीं मिला है, लिहाजा आंसर अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो कोई इशू नहीं है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें इसको y लेट करना है और लेट करने के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी तरह से आपने कॉपी कर देना फिलहाल। और 2/3 x की पावर -3/2। फिर जैसे हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो उसके बाद dy अपॉन dx और माइनस का 5/4 पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी -5/4 और इसकी पावर फिर 1 कम होगी। तो -5 में क्या डायरेक्ट टेक्निक बताई थी, 4 को माइनस कर देना, तो x की पावर 5 - 4 यानी कि 9/4 हो जाएगा। इसी तरह 2/3 के बाद ये पावर भी इससे आके मल्टीप्लाई होगी -3/2 और यहाँ पे भी x की पावर -5/2 हो जाएगी, जो टेक्निक आपको बता चुके हैं। अच्छा यहाँ महसूस हो रहा था कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, चुके ये दोनों नंबर न्यूमरेटर में सेम है, तो प्लस के 25/16 हो जाएंगे और x की पावर नेगेटिव है तो आप लगे हाथ इसे अपॉन में ले आए तो इसकी पावर आ जाएगी प्लस में डिनोमिनेटर में 9/4 और यहाँ बताइए कैंसिल हो रहा है और इसकी साइन भी चेंज हो रही है, प्लस माइनस माइनस और x अपॉन में आएगा तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, तो इसके साथ जैसे डिनोमिनेटर में लाते हैं 5/2 हो जाएगा और ये इसका आंसर है। और इंशाल्लाह तो क्वेश्चन के बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नई वीडियो सेकंड वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। आप उस वक्त तक इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज।